आज फिर आपके साथ मथुरा में लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी सुरेश सिंह और श्याम सुंदर शर्मा ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। बहुजन समाज पार्टी के मथुरा लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी सुरेश सिंह और श्याम सुंदर शर्मा ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने पार्टी के विजन पर बात की। बसपा नेता श्याम सुंदर शर्मा ने भाजपा की नेता हेमा मालिनी पर निशाना साधा और कहा कि भक्ति के लिए भजन जरूरी है, राजनीति नहीं। वहीं बसपा प्रत्याशी सुरेश सिंह ने कहा उनकी इच्छा हमेशा से ब्रज की सेवा करने की रही है और वे इसे करना चाहते हैं। उन्होंने जीतने पर मथुरा के विकास की अपनी सोच का इजहार किया। अगर परीक्षा दी जाए तो प्रत्याशियों में सुरेश सिंह इज नंबर 1। किसी प्रत्याशी के पिताजी के बारे में पूछा जाए कि इनके पिताजी कौन है, कोई वोटर नहीं बता सकता, पर इनके फोरफादर्स को गणेरा उद्देश्य हमारा मकसद, हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य, हमारा गोल, हमारा संकल्प, हमारी प्रतिबद्धता, हमारी वचनबद्धता बीएसपी को चुनाव जिताने की है। हमारा मकसद इस मथुरा जिले के अंदर ब्रजवासियों में बदलाव को प्रेरित करने की है। बदलाव के लिए कटिबद्ध होकर के ब्रजवासी खड़ा हो गया है और इसलिए खड़ा हो गया है, वो देख चुका है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देख चुका है कि हम लोगों के साथ जाति हो रही है और जाति के साथ इसलिए वो बदलाव चाहते हैं सारे ब्रजवासी लोग। और ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो इजीली अप्रोचेबल हो, ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो हमारे साथ बीच में बैठना उठना शुरू करे, ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो हमारे दुख दर्द में शामिल हो। तो ऐसे प्रत्याशी सारी अग्नि परीक्षा कसौटी और लोग इम्तिहान लोगे तो सुरेश चौधरी नंबर 1 बैठते हैं। यहाँ की जो सांसद है 2 बार से है और वो कहती है मैं तुम किसी की महिला हूँ, ब्रज की रहनी। अब तो उनकी बेटी भी उनके प्रचार में कर चुकी है। देखिए, मैं बेटी किसी का हूँ नहीं, तो इस सांसद की क्या जरूरत है? भक्ति भाव करें ना। मीरा बन करके, मीरा तो कभी एमपी नहीं बनी थी, मीरा ने तो कभी सोचा नहीं था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे। तो मीरा की जैसी भक्ति करें 24 घंटे भगवान की। तो यहाँ तो पॉलिटिशियन है, या पॉलिटिक्स में तो सारी चीज करनी पड़ती है। तो पॉलिटिक्स का और मीरा का कोई अगर मेल है तो मैं आप ही के ऊपर छोड़ता हूँ। जिस तरह से उनके जो सामने की फाइट है या सुरेश जी की विजय को जीत को लेकर के कितना सुरक्षित है? हम लोग 100% सुरक्षित इसलिए समझते हैं अपने आप को कि ये एक जन चेतना जागृत हुई है ब्रजवासियों में। अपनी पढ़ाई में अपनों के साथ लोग खड़े हो गए। और दुनिया में मैं हमेशा ये बात कहा करता हूँ, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने अपनी पढ़ाई का भेदन किया हो। समुद्र के मंथन और अमृत का निगलना बांटने की जिम्मेदारी भगवान विष्णु को मिली थी। भगवान विष्णु ने भी हेरा फेरी की थी। तो आज ब्रजवासियों को हेरा फेरी करने की जरूरत नहीं है, सीधे सुरेश के साथ खड़े होने की आई है और अपना झंडा फहराने की जरूरत आ गई है। तो सारे ब्रजवासी सुरेश जी के साथ खड़े हैं। क्या अपील करना चाहेंगे? हम सबसे बिना रिक्वेस्ट विद फुल सारे ब्रजवासी अगर हम लोग की बात स्वीकार करते हैं और इस आंदोलन में गति देते हैं और आंदोलन के लिए अपना मुक्त कंठ से, मुक्त हृदय से, मुक्त नाभि से जितना योगदान दे सकते हैं इस चुनाव में, सुरेश जी को जिताने के लिए अपील करेंगे। ये प्रार्थना हमारी। किस तरह से देखते हैं आपके सामने एक समय तारीख है और अपनी जीत को लेकर क्या कहेंगे, जो जनता के विचार है? देखिए कि 10 साल से मथुरा सांसद भी है, कोई परेशानी आती है सांसद मिलते नहीं है। प्रवासी सांसद हैं और मैं यहाँ का निवासी हूँ, ब्रजवासी हूँ। तो मैं ब्रजवासियों से अपील करके जा रहा हूँ कि आप मुझे सांसद बनाइए। मैं 24 घंटे आपकी सेवा में रहूँगा, कोई भी सुख दुख रहेगा मैं आपका साथ दूंगा। मुझे जीना यहाँ, मरना यहाँ। मैं नौकरी छोड़ के आया हुआ हूँ और अपने गाँव में 15 साल से रह रहा हूँ। सब सुख सुविधा थी मेरे पास, लेकिन आज के दिन भी मैं गाँव में रह रहा हूँ अपने में। और मेरा उद्देश्य है, जिस तरह मैं शिक्षा के क्षेत्र में मैंने काम किया था, अब मैं बाकी क्षेत्रों में भी मथुरा जिले में काम करना चाहता हूँ। तो मैं सभी ब्रजवासियों से अपील करता हूँ कि मैं आपका अपना हूँ, आप मुझे सांसद बनाइए तो आपको लगेगा, महसूस होगा कि आप सभी सांसद बन गए। देखिए, मेरा उद्देश्य है मथुरा 3 लोग से न्यारी है, विकास में भी मथुरा 3 लोग से न्यारी होनी चाहिए। मेरा एक सपना है
और मैं प्रयास करूँगा अपना सपना पूरा करने के लिए। जैसे सैफई है, सैफई को आज मुलायम यादव के परिवार से जाना जाता है और ये गांव था और वो कैसा इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही विकसित है इस समय। ऐसे ही बारामती है, माननीय शरद पवार जी ने उसको डेवलप किया है। तो मैं भी मथुरा का विकास ऐसे ही करना चाहता हूँ। यहाँ पे एक बढ़िया अस्पताल होना चाहिए कि हमारे ब्रजवासियों को बाहर नहीं भागना पड़े। एक अच्छी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए बहुत बढ़िया, कि हमारे बच्चे हैं जितने लोग कहीं बाहर नहीं जाएँ। चाहे तो रोड बहुत अच्छे होने चाहिए, जो तीर्थयात्री हमारे यहाँ आते हैं उनकी सुविधा अच्छी होनी चाहिए और हमारे यहाँ पर कुछ वोकेशनल सेंटर खुलने चाहिए लोगों को रोजगार देने के लिए। और एक नियम का प्रयास करेंगे बनाने के लिए कि जो सुपरवाइजर से नीचे वाली पोस्ट हैं हमारे सभी ब्रजवासी बच्चों को मिलना चाहिए। ये मेरा ध्येय है। मैं चाहता हूँ मथुरा विकसित हो। मथुरा 3 लोग से न्यारा है, विकास में भी 3 लोग से न्यारा दिखना चाहिए।